ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? चीफ जस्टिस का नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों में इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, ताज्जुब है नैब तरमीम केस 53 समातों तक चलाया गया। पंजाब में इलेक्शन केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट किधर है? जब एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं हुआ तो उसे फैसला क्यों कह रहे हैं? बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। वीडियो लिंक पेशी, बानी पीटीआई की तस्वीर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत। पुलिस ने बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल होने की तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। IMF से मुआहिदे पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर कशीदगी में शरपसंद अनासर मुलविस थे। तकरीबकार चाहते थे आज़ाद कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया हो। शहदा को अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। जब तक कश्मीरियों का हक नहीं मिल जाता हम साथ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का नीलम झेलम प्रोजेक्ट का दौरा। कहा, सस्ती बिजली के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों में LNG के 4 मंसूबे लगे। अरबों डॉलर खर्च होने के बाद डिजाइन में फॉल्ट आना बदकिस्मती है। पेट्रोल सस्ता करके बिजली महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने अवाम पर 310 अरब रुपए का बोझ डालने की ठान ली। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। CPPA ने आइंदा माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पेस्को चीफ की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में लाइन लॉसेस की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और पेस्को है। बिजली महंगी होने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। सजा सूबे के अवाम को दी जा रही है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नए शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए हुकाम आज ही मैकेनिज्म तैयार करें। 1 मिनट भी ज्यादा लोड शेडिंग हुई तो एक्सियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने एक काम किया है, करने दें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नज़दीक है। जो असल में उनकी प्रॉब्लम यह है कि जो उनकी शाम की एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, वो छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया होगा। क्योंकि माजी में आपने देखा होगा यहाँ पर एक हाईवे पे दौड़ रहे थे, कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं दौड़ रहे थे। आप पीछे लगे हुए थे, पता नहीं कौन लगा हुआ था, पता नहीं क्या चीज़ थी। बिलावल साहब जो है वो पेशावर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको भी दावत आएँ। और मैंने कहा है कि अगर जो रोक सकते बिलावल साहब को आने से वो रोक लें, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। पाबंदी के बावजूद गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने का ऐलान। कहते हैं NXC जरूर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर कुछ छुपाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जल्द खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैदान और घोड़ा दोनों हाजिर हैं। नियो न्यूज की 9वीं सालगिरह। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस आमद। नियो न्यूज की सालगिरह का केक काटा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहकीकी सहाफत नियो न्यूज का तुरा इम्तियाज है। नियो न्यूज ने हमेशा गैर जानिबदाराना सहाफत का मुजाहिरा किया है। अजलान शाह हॉकी कप की सिल्वर मेडलिस्ट पाकिस्तानी टीम के एजाज में तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौम गवाही दे रही है, पाकिस्तान हॉकी टीम हारी नहीं जीती है। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी टीम की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। खिलाड़ियों ने जिस जज्बे से खेल पेश किया वो हॉकी के दोबारा उरूज का बाइस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म का फौरी तौर पर डिपार्टमेंटल हॉकी की बहाली का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है, गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। किसान कार्ड से काश्तकार खाद और बीज खरीद सकेगा। आने वाले दिनों में किसान से ज्यादा कोई खुशहाल नहीं होगा।
5 साल पूरे किए तो विफाक और पंजाब को बदल देंगे। कोई सड़क टूटी नजर नहीं आएगी। चंद माह में पंजाब के तमाम अस्पतालों को बदल देंगे। किसानों की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल, बड़े पैमाने पर किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। बहावलपुर से चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जाम हुजूर बख्श, हाफिजाबाद से नायब सदर अमानुल्लाह चट्ठा गिरफ्तार। फैसलाबाद डिवीजन के सदर अली गुराया, नायब सदर पंजाब रेहानुल हक जेर हिरासत। पंजाब जमात इस्लामी का लाहौर मॉल रोड पर किसान हक दो मार्च, मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस की जानिब रवा दवा। किसानों के हुकूक पर डाका डाला गया, जुल्म ज्यादती की गई। तहरीक इंसाफ किसानों के साथ खड़ी है, किसानों को इंसाफ दिलाएंगे। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख की न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीडीएम की हुकूमत तीनों सियासी जमातों की खबर बनेगी। अब ये सब घबराए हुए हैं। पगड़ियों को फुटबॉल बनाने का कहकर क्या प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमकाया जा रहा है? ऐसे कहने वाले खुद को बेनकाब कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का नैब तरमीम कलम करार देने के खिलाफ केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया, ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जज बनने के लिए किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखना नाअहलियत नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वाउजा के खत का जवाब दे दिया। खत के जवाब में कहा गया है, जज के हल्फ लेते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार के बतौर जज होने की मंजूरी दी। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? दोहरी शहरियत का हामिल शख्स किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाता है। मुल्क के सबसे मोतबर इदारे पर दाग आ रहा है तो ये सालमियत के लिए खतरा है। तमाम इदारों पर दोहरी शहरियत के कवानीन लागू होने चाहिए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ को अकामा और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुश्मन पाकिस्तान, कोलंबिया, शाम और इराक में बदलना चाहते हैं। सूद से मुतल्लिक केस एक दिन की मार है। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा, टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालबात पेश कर दिए। आलमी मालियाती इदारा चाहता है मुल्क में सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ विफाकी इदारा करे। IMF का सूबाई टैक्स इदारों का FBR के साथ मिलकर सूबों में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इकदाम का मशवरा। तमाम अशिया और खिदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल करने की हिदायत। बानी PTI को बैरूनी कुव्वतों ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया। PTI सरबराह छोटी सोच के मालिक हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को झूठ, बदतमीजी, प्रोपेगेंडे की सियासत सिखाई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, वजीर आला गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के दाखिले पर पाबंदी लगाकर अपनी जहनियत का बताया। KP हुकूमत को गवर्नर के मामले पर माफी मांगनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एक्सिम बैंक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने बैंक को काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत, सनअतकारी और सनती शोबों में फाइनेंसिंग के नए मनसूबों की तलाश की दावत दी। एहलिया ने 2017 में दुबई में जायदाद खरीदी, 2023 में बेच दी। उनकी लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। 10 वर्ष पहले मैं पब्लिक होल्डर नहीं था। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूं इन्वेस्ट करूं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत, कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम को बर वक्त रिलीफ मिला। आज़ाद कश्मीर या कहीं भी जाकर लॉ एंड ऑर्डर के फैसले नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद अमनो अमान सूबों का मसला है। वज़ीर आला पंजाब से सरदार सलीम हैदर की जाती उम्रा में मुलाकात। मरियम नवाज ने नौमुंतखब गवर्नर पंजाब को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली भी मिले। सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती कामों से मुतल्लिक तबादला ख्याल।
अरकान असम्बली ने हलकों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। एक वक्त था जब पंजाब में तमाम तकरीरियां पिंकी गोगी गैंग के इशारों पर होती थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, आज ये वक्त है वज़ीर आला पंजाब अपने तमाम रुकने असम्बली को खबरदार कर रही हैं कि किसी तकरीरी की सिफारिश नजर न आए। सरकारी गाड़ी में पालतू कुत्ते को क्यों बिठाया? मीरपुर आजाद कश्मीर में नकियाल के असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को शहरियों ने रोक लिया। पालतू कुत्ते को गाड़ी से उतार दिया। कहा, अवाम के पैसों की सरकारी गाड़ी पर कुत्ता सफर नहीं कर सकता। पिंड दादन खान में अफसोसनाक हादसा। सघरपुर के करीब दरियाए जेहलम में कश्ती उलट गई। 40 अफराद डूब गए, 6 जाबहक, दीगर 34 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। शिकारपुर में 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाबहक। गोताखोरों ने 2 घंटे तलाश के बाद लाशें निकाल लीं।